अब आते हैं परिवहन और संचार में राष्ट्रीय राजमार्ग 2104.34 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। अच्छा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा किलोमीटर किसका है? तो आप कहेंगे ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हैं, 24,743.67 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे है राजमार्ग। पहले नंबर पे ग्रामीण सड़कें 24,000 समथिंग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजमार्ग आएगा, क्रम से आप इसको सजा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा मुख्य जिला सड़कें, ये देख लीजिए, ठीक है? और चौथे पे आएगा अन्य जिला सड़कें। चौथे तक नहीं जाना आपको, सिर्फ पहला याद रखना है, ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर राज्य राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग की आपको लंबाई याद रखनी है, 2104.34 किलोमीटर। अब क्या याद रखना है आपको? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो गया? NH7। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? NH30। तो इस तरह से आपको क्या याद रहेगा? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 है, और ये NH7 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि NH7 का जो टर्मिनल पॉइंट है उत्तराखंड में है, जबकि NH30 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सितारगंज, उधमनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है? तो NH7 कहाँ से कहाँ जाता है? पंजाब के फजिल्का से स्टार्ट होता है और यहाँ आके उत्तराखंड के माना गांव में टर्मिनेट होता है, समाप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट NH7। NH30 का मैं बता दूं आपको, सितारगंज जो उधमनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, यहाँ से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इब्राहिमपट्टनम नाम की जगह, वहां पर ये समाप्त होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। माणा गांव पूछ सकता है और इधर सितारगंज पूछ सकता है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2949 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा, इसको याद रखिएगा, 2949 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में इसका 18वां स्थान है। अब देखते हैं डाक एवं संचार सेवाएं। डाकघर टोटल 2722 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। दूरभाष और सार्वजनिक दूरभाष तो बिल्कुल याद मत रखिएगा। बैंकिंग, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है 1452 है, और जिला सहकारी बैंकों की यहाँ संख्या है 11, बस याद रखिएगा। कृषि में क्या है? भूमि उपयोग, कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, कुल रिपोर्टेड एरिया क्या है? 614,76। ये नंबर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ग्रॉस रिपोर्टेड एरिया जो है वो आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगले फैक्ट पे। प्रति भूमि याद नहीं रखना है, वर्तमान प्रति, अन्य प्रति, भूसर, कृषि अयोग्य भूमि नहीं याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, नेट सोन एरिया, इसका नंबर कितना है? 63,79,78। ठीक है, बस याद रखिएगा। क्रियात्मक जोत 2015 और 16 के आंकड़े ये दिए हुए हैं, थोड़े पुराने हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सीमांत जोतों की संख्या है कितनी? 65, 90, 64, ये नंबर 1 है सीमांत जोतों। सीमांत जोत किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम जो जोत का एरिया होता है उसको हम सीमांत जोत कहते हैं। दूसरे नंबर पे है लघु जोत, जिनका एरिया कितना होता है? 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर के बीच, ये हो गए लघु जोत। ये दूसरे नंबर पे है, 14, 88, 17 इनकी संख्या है। अर्ध मध्यम और मध्यम जोतों की संख्या क्या है? 2 से 10 हेक्टेयर। फिर चौथे नंबर पे सबसे कम है वृहद जोत, यानी 10 हेक्टेयर से अधिक, सिर्फ 888 जोतों की संख्या है टोटल। आप इसके बाद ये सारे आंकड़े, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 2020-21 के जो प्रोविजनल डेटा है उसके हिसाब से क्या है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का 120-103 मिलियन मीट्रिक टन। उसके बाद फॉस्फोरस, सॉरी मिलियन मीट्रिक टन नहीं, मिलियन टन है, मीट्रिक टन है, सॉरी। फॉस्फोरस है 27,314 मीट्रिक टन, 27,314 मीट्रिक टन। पोटाश है 8314 मीट्रिक टन, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर पोटाश। इसका क्रम आपको याद रखना है। मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 2020 और 21 के प्रोविजनल डेटा के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या है? अनाज में टोटल हेक्टेयर है 74, 52, 43 हेक्टेयर। अब सबसे ज्यादा गेहूं है इसमें जो बोया जाता है, वो है 311,860 हेक्टेयर। 3,11,860 हेक्टेयर पर गेहूं बोया जाता है। दूसरे नंबर पर चावल आता है, ये है 2,54,528 हेक्टेयर। और तीसरे नंबर पे आता है जौ, 21,600 हेक्टेयर सिर्फ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, दालें देख लेते हैं। दालें टोटल है 64,314 हेक्टेयर। पहले नंबर पे दालों में है मसूर,
तो याद रखिएगा, सिर्फ क्रम पूछ सकता है या पूछ सकता है कौन सी दाल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा। तो मसूर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका उड़द। बाकी डेटा बेकार है, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तिलहन पे बात है। टोटल तिलहन के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो है 26,580 हेक्टेयर। उसमें भी सबसे ज्यादा सरसों है, जिसे लाही भी कहते हैं, लाही तथा सरसों। इसका है 15,646 हेक्टेयर। दूसरे नंबर पे सोयाबीन है। तो आप याद रखिएगा, सरसों के बाद दूसरे नंबर पे आता है सोयाबीन, और तीसरे नंबर पर आता है तिल। तो ये क्रम पूछ देगा आपसे, एग्जैक्टली हेक्टेयर नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम पूछ देगा, आपको ये याद रखना है। पहले नंबर पर क्या है, सरसों, दूसरे पे सोयाबीन, तीसरे पे तिल। कृषि उत्पादन में चलते हैं। 2020-21 के प्रोविजनल डेटा के अनुसार क्या है, अनाज टोटल है 1940,482 मीट्रिक टन। इसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो गेहूं का उत्पादन है, 954868 मीट्रिक टन। ये देखिए, दूसरे नंबर पर है चावल, 716480, सबसे ज्यादा गेहूं, फिर दूसरे नंबर पे चावल। दालों में भी सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पर है उत्पादन की दृष्टि से, सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है 12,803 मीट्रिक टन, वो है उड़द। तिलहन में क्या है, पहले नंबर पे लाही तथा सरसों, ऊपर भी हमने देखा था 13,744 मीट्रिक टन। दूसरे नंबर पर है सोयाबीन, 9,899 मीट्रिक टन। सिंचाई में हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंचाई में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर है नहरें। तो ये प्रश्न यहाँ से सीधे बन सकता है, आपसे नहीं पूछेगा कितने हेक्टेयर है, तो ये डेटा का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर इसका वो कर रखा है, क्रम रैंकिंग कर रखी है। पहले नंबर पर नलकूप है और दूसरे नंबर पर नहरों से सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल आपका है 31,000, सॉरी इट्स नॉट 31,000, ये है 3,17,281 हेक्टेयर। सकल ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, 53,90,30 हेक्टेयर। तो आपको वैसे ये हेक्टेयर में याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हम ये पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत नलकूपों की संख्या, इनका कोई मतलब नहीं है। बेरिंग पर लगे पंप सेट निःशुल्क बोरिंग संख्या, नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये डेटा छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंचाई के साधन, हमने नीचे ही पढ़ा था। नलकूप, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको याद रखना है कि कितने प्रतिशत सिंचाई जो है नलकूप से होती है। तो 71.61%, याद रखना भी आसान है। 71 और 61, 10 का अंतर है, दैट्स इट। नहर, दूसरे नंबर पे आती है नहर, 21.85, यानी 21.85% नहरों से सिंचाई होती है। अब आते हैं वन और वन्य जीव। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का डेटा क्या कहता है वो देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि इतने प्रश्न आ रहे हैं उसमें वन और वन्य जीव डेटा रिपोर्ट, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट का डेटा ना हो, ये बड़ा हाईली अनलाइकली। तो इसको आपको याद रखना है किसी भी कीमत पे। तो आपको ये डेटा तो जरूर याद रखना है। चलिए देख लेते हैं, कुल अभिलिखित वन कितने हैं, 38,000 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलेखित वन प्रतिशत कितना है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज कितना है, 71.05%। जबकि वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, टोटल जो एरिया है उसका 45.44% वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर है। अच्छा, यहाँ एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रिकॉर्डेड वन एरिया जो होता है, अभिलिखित वन, वो अलग चीज होती है, और फॉरेस्ट कवर जो है वो अलग चीज होती है। रिकॉर्डेड वन एरिया का क्या मतलब है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से जिस लैंड को भी फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था उस समय, वो सारा ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आता है। आज के समय में भले ही वहां पर कोई वन ऑन हो चाहे ना हो, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो एग्जैक्टली। लेकिन अगर वनावरण की बात करेंगे तो वनावरण अलग तरह के वो उसको कहा जाता है, कवर को कहा जाता है। वनावरण के लिए कम से कम जमीन 1 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, वहां पर उस क्षेत्र को तभी वनावरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जब वो जमीन 1 हेक्टेयर से अधिक है, और उस पर जो फॉरेस्ट है, उस पर जो ट्री पैचेस हैं, जो वृक्षों का जो पैच है, झुरमुट है, उसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो। तो ये दोनों चीजें जब शर्तें पूरी होंगी तभी वो आएगा फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभिलिखित वन यानी फॉरेस्ट रिकॉर्डेड जो एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो अलग है, और फॉरेस्ट कवर, ये दोनों चीजें अलग है। वनावरण और अभिलिखित वन दोनों में बहुत अंतर है। अभिलिखित वन रिकॉर्डेड एरिया मतलब सरकार ने उसको मान लिया, भले ही वहां वन हो चाहे ना हो, लेकिन फॉरेस्ट कवर बताता है एक्चुअल पोजीशन को कि वन वहां पर है कि नहीं है।
और वन का हमने आपको कंडीशन बता दिया किसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर क्या है, 38,000 वर्ग किलोमीटर, और ये कितना है 71.505 जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार। जबकि वनावरण जो ओरिजिनल है उसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है 45.44%। देखा कितना डिफरेंस है 71 और 45 में। अब वनावरण में भी 3 तरह के हैं, अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो टोटल एरिया का 9 यानी इस पूरे वनावरण का जो ये 45.44% है उसका 9.45% है। मध्यम सघन वन 23.87% है, जबकि खुले वन 12.12%। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, नंबर 1 कौन रैंक कर रहा है, मध्यम सघन वन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। खुले वन ओपन फॉरेस्ट कितना है, ये सेकेंड नंबर पे, मध्यम फर्स्ट, खुले वन सेकेंड, और अति सघन वन ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, वन्य जीव विहार टोटल कितने हैं यहाँ पर, 7 हैं, याद रखिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं यहाँ टोटल, 4 हैं, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान टोटल यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। एक बार याद करने की कोशिश करिए कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, नंदा देवी, दूसरा हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स, 2 तो यही हो गए, तीसरा हो गया जिम कार्बेट, चौथा हो गया राजा जी नेशनल पार्क, उसके बाद एक हो गया गंगोत्री, और फिर छठा आपका हो गया गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ये आपके 6 हो गए, गोविंद, गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, कार्बेट और राजा जी, 6 आपके टोटल हो गए। टाइगर रिजर्व आपके यहाँ पर 2 हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं। सबसे ज्यादा जो 1% है वो है नैनीताल में, और सबसे कम 1% है वो उधम सिंह नगर में है। तो आगे जब हम इसका मैप वगैरह देखेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी कॉन्सेप्ट वाइज, क्यों इधर ज़्यादा है उधर कम क्यों है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है प्रदेश का, इसको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है, मसूरी वन्य जीव विहार, ये है देहरादून में पड़ता है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, केदारनाथ, सबसे छोटा मसूरी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क। इसके डेटा के हिसाब से 1936 है इसका डेट, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पर्यटन में देख लीजिए 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार टोटल पर्यटक स्थल यहाँ पर कितने हैं, टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट प्लेसेस हैं 327।